और जब वो खरीद के लाया और वो वहां रहने लगी, तब ये बहुत बड़ा डाकू हो गया और अपनी जमीन को भी भूल गया, अपनी बड़ी गढ़ी थी सबको भूल गया और भगवती को भी भूल गया। भगवती ने 7 साल तक उसका इंतजार किया कि वो आएगा और हम साथ रहेंगे, वो नहीं आया। तो गुस्से में आके वो एक दिन अपनी माँ के पास फिर अलवर चली गई। अलवर में भावता जाने के बाद उसने देखा कि भावता की जमीन पे तो खेती हो रही है। तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ या कहीं खेती होवे लगी? तो उसकी माँ ने कहा कि यहाँ पागल डॉक्टर आया है। वो पागल डॉक्टर ने आदमियों का इलाज करना तो बंद कर दिया और वो जमीन का इलाज करता है, धरती का इलाज करता है। तो उसने जहां जहां धरती का इलाज किया वहां खेती होने लगी। तो उसने कहा ऐसे डॉक्टर को तो हमारे यहाँ भेजना, वहां के इतनी सारी जमीन है और इतना सारा पानी बरसे थे, सारा भेजा थे, वो वहां रहेगा तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो उसकी माँ ने कहा वो पागल है, वो किसी के कहने से जाता नहीं है, पर तुझे मैं एक तरीका बताती हूँ, तू अपने गांव के 5-6 बुढ़े आदमी भेज दे और वो उसके साथ 2-4 दिन वहाँ आश्रम में रहेंगे ना, और फिर 2-4 दिन रहने के बाद जब वो कहेंगे तो वो उनके साथ चला जाएगा और फिर तेरा काम हो जाएगा। तो उस भगवती वापस अपने गई अपने गांव और वहाँ से उसने 5 बुढ़ों को भेजा, वो मेरे साथ रहने लगे। फिर एक दिन कहा, अरे यार तने यहाँ बहुत कर लिया, अब तुम्हारे गाँव चल। तो मैं उनके साथ चला गया चंबल में और जाके उसने सबसे पहले भगवती की जमीन दिखाई। भगवती के पास 150 बीघे जमीन थी बड़ी और दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियां थी। बस कितना ही काम करना था कि उन दोनों पहाड़ियों को बीच में से मिट्टी से बांध के बांध बनाना था, जिससे ऊपर से आने वाला पानी और ऊपर से आने वाली मिट्टी और घास पत्ते सब उसकी जमीन पे रुक जाए। सब बिल्कुल साधारण काम था, मामूली काम था, पर वहां मिट्टी थी नहीं, जमीन में मिट्टी ही नहीं थी, तो उसको बनाया कैसे? फिर दूसरी जगह से मिट्टी थोड़ी ला के उस बांध को बनाया और फिर पानी से। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इस औरत ने, भगवती ने, अपने उस खेत में सरसों की फसल बोई। पहली फसल जब आई तो उसने सबसे पहले अपने पति के लिए एक 5 रंग का साफा, एक सफ़ेद कुर्ता और एक सफ़ेद धोती लेके आई और मकर संक्रांति का दिन तय किया कि सुबह 4 बजे आ जा, जो मेरा मुंह देखबा चाहे थे ना। उसके गैंग में उस वक्त तक 80 लोग हो गए थे और 2-4 लोग उसी इलाके के थे, बाकी लोग देश भर के थे उसके गैंग में। तो उन लोगों को कह दिया कि जाके उसको बता देना कि मेरी शकल देखबा चावे है जिंदगी, तो मकर संक्रांति के दिन सुबह 4 बजे तक आ जाना, उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब ये बात जब उसके लोगों ने जाके उसको कही तो उसने तो तय कर लिया कि मुझे जाके मिलना है। वो तो लेके आया था उसको अलवर के भावता से, तो वो तो और मुझे भी संदेश भेज दिया कि सुबह 4 बजे उस दिन आना है। मैं भी चला गया, वहाँ जंगल में, बहुत दूर में जंगल था। तो जब मैंने जाके देखा तो उसके घर के चारों तरफ करीब 80-90 लोग, कोई एक नाली और कोई 5 नाली और कोई राइफल सब लिए खड़े थे। मैंने कहा यार ये भगवती ने आज हमें क्यों बुलाया? पर हमें तो किसी का डर था नहीं। हम उसके घर में घुस गए भगवती के। भगवती ने हमें देखते यूं इशारा किया, हम बैठ गए और इतनी 2 मिनट लगी उसको अपने पति की थाली में कपड़े लेके, साफा लेके आई और उसने ऐसे उंगली का इशारा किया। मैं नहीं जानता था उसका पति कौन है। उसने ऐसे इशारा किया, मैं समझ गया कि ये कपड़े उसको देने के लिए कह रही है। मैंने उसको वो कपड़े दे दिए। इन कपड़ों के देने के बाद जो मेरेकल हुआ, ऐसा मेरेकल मैंने अपनी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। उसने वो जो कपड़ों की थाली थी वो सीधे हाथ से पकड़ी और बाएं हाथ में उसके पचनाली बंदूक थी और उसको उसने दाएं हाथ से वो पकड़ा और बाएं हाथ से यूं घुमाते हुए अपने गैंग के लोगों पर फेंक दी और कहा बस अब इसके लाए हुए कपड़े पहनूंगा और इसके साथ रहूंगा, अब मैं ये बंदूक नहीं चलाऊंगा। कितना सरल हृदय होता है इन लोगों का, ये आउट ऑफ इमेजिनेशन है। इस देश को चलाने वाले नेताओं की आंखों का पानी सूख गया, उसमें पानी नहीं है, इसलिए धरती पर भी पानी नहीं बचा है। यदि अभी पानी, इन लोगों ने जो पानी लाने का काम किया, जिनको हम बंदूकधारी कहते हैं, इनके काम के कारण आज हम आपके सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि 23 नदियों को हमने जिंदा किया और 3000 लोगों को जिन्होंने बंदूक छोड़ के खेती का काम किया। ये 4 जिले हैं, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और थोड़ा सा हिस्सा दौसा। 3000 से ज्यादा लोगों ने बंदूक छोड़ के खेती का काम किया। इसलिए मुझे ये लाइन एक बार फिर आपको सुनानी है। मानव जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है, जिसे आप बंदूकधारी पत्थर कहते हैं, वो पानी हो गए और दूसरों के लिए पानी का काम कर रहे हैं। आप कभी आके देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद।